राजधानी दिल्ली के साउथ दिल्ली के कोटला में हूँ। यदि मैं इस जगह की बात करूँ, खास तौर कई जगह पर कवरेज, और यदि मैं इस जगह की बात करूँ, सबसे ज़्यादा शायद हुजूम नज़र आए यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात देखने को मिली, युवा खास तौर पर नन्हे मुन्ने बच्चों की संख्या भी अच्छी खासी नज़र आई, जिससे मैं बातचीत कर रहा था, जाने का प्रयास कर ररहा था। आज 100 बरस जो पूरे हुए आरएसएस को बात करेंगे। जरा एक यहाँ पर संघ के लोग हैं। सर, आपका क्या नाम? अधिवक्ता यज्ञदेव चौबे, बहुत शानदार नाम है आपका। चौबे साहब, आज ये बताइए, आज के दिन 100 बरस पूरे हुए। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे आज के दिन 100 बरस पूरे हुए? देखिए, आज तो मैं सर्वप्रथम पूरे देश को विजयादशमी की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ हमारे देशभक्त संगठन यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो उसके इतिहास के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे मैं देख रहा हूँ कि आप पूछने की चेष्टा कर रहे थे, तो से क्या तो देखिए जी, सर्वप्रथम संघ का उद्घोष 1925 में विजयादशमी के ही दिन हुआ, जब परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी और श्री गुरु जी, जो BHU यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष थे, उन्होंने ये कल्पना करी कि जैसे एक आज़ाद हिंद फौज की गठन की जा रही है, वैसे गांधी जी जब हिंदुओं के पीछे से हट जा रहे हैं, कांग्रेस का कोई समर्थन नहीं है, जगह जगह दंगों में हिंदुओं की बलि दी जा रही है, हिंदू बाहुल्य देश में जो शिवाजी का देश है, महाराणा प्रताप का देश है, उसमें हिंदुओं का अपमान हो रहा है, जितने भी कानून अंग्रेज बना रहे हैं वो हिंदुओं के ही विरोध में बना रहे हैं। चौबे साहब, तो ऐसे में रोकना चाहूँगा, 3 चीज़ें आज के दिन आप बताइए, लेटेस्ट की 3 मैसेज क्या है आपके आज हमारे दर्शकों के लिए, जनता के लिए, जो होने चाहिए। संघ अभी बिल्कुल पटरी पर है, 100 बरस पूरे हो चुके। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार लाल किला से ये आरएसएस उद्घोष किया, तो एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं ये क्या दिशा और दशा की ओर जा रहा है संघ, और क्या होगा? कई लोगों ने कई एलिगेशन भी लगाए, हालांकि क्या बोलेंगे आप? 3 मैसेज बताइए आप। देखिए जी, आने वाले समय में तो अच्छा ही होगा, परंतु जैसा कि मैंने कुछ इतिहास के बारे में बताया, ये देशभक्ति से जुड़ा हुआ संगठन है। साथ ही साथ हम पर्यावरण से संबंधित वृक्षारोपण, वन्य जीव संरक्षण और प्राणी विकास का भी कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य के संबंध में हमारी इकाई सेवा भारती, जो ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी इलाकों में, पहाड़ियों में, सभी जगहों पे जा कर के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत कर रही हैं, दवाइयाँ बांटती हैं, और साथ ही साथ वो शिक्षा के लिए कैंप लगाते हैं। मैट्रिक तक के विद्यार्थियों को मुफ्त में पढ़ाई भी कराई जाती है कई जगहों पे। संघ के कई स्कूल, जिसमें आपने सरस्वती शिशु मंदिर का नाम सुना होगा, सरस्वती बाल मंदिर का नाम सुना होगा, ऐसे तमाम विद्यालय जो है भारत के युवकों को एक मार्गदर्शन दे रहे हैं कि वो अनुशासित होते हुए आगे बढ़ें, किसी प्रशासनिक पद पे जाते हैं, IAS PCS जुडिशरी, डॉक्टर बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, तो वो देश हित में निर्णय लें और समरसता से, यानी समाज के हर वर्गों के प्रति वो सचेत रहें, किसी का अहित। चौबे साहब, आप तो अधिवक्ता भी हैं, कई बार संघ पे एलिगेशन भी लगे, और इसके विभिन्न संघ को बैन लगाने की बातें की गई थी बहुत बार। लगा तो नहीं है, लेकिन कई बार चर्चा तो हुई है। इन सब का जवाब में आप क्या बोलना चाहेंगे आज, कि जो संघ जिस हिसाब से काम किया, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भी है, और क्या इसमें नॉन हिंदू भी एंट्री होते हैं, क्या है उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, जैसे संघ जो है सनातन संस्कृति का एक प्रारूप है, जो उद्घोष करता है विराट रूप का। विराट रूप जैसे कि आप जानते हैं, विष्णु शंकर जो हमारे आराध्य हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम है, तो उसी प्रकार संघ में भी एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गठन किया गया है, जो हमारे झंडे वाले कार्यालय, लखनऊ कार्यालय, भोपाल कार्यालय और नागपुर कार्यालय में भी उन्हें कमरा दिया जाना, उनके साथ क्या परेशानियां आ रही हैं उनकी महिलाओं के साथ, उनके परिवार के साथ, वो सारी चीज़ों का देख रेख करना एक संघ के द्वारा ही, यानी जिसे आप कहते हैं पूर्ण रूपेण हिंदूवादी संगठन है, वो समग्र रूप से सर्व धर्मों को लेकर, यानी सिख समुदाय के लिए भी सिख धर्मघोष एक बनाया गया है, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम मंच हो गई, बौद्ध धर्म के लिए बौद्ध हित निकाय बनाया गया है, जैन धर्म के लिए भी जैन संगति का संघ के अंदर ही गठन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे चौबे साहब, अधिवक्ता हैं, साउथ दिल्ली के कोटला में। लास्ट प्रश्न आपसे पूछूंगा, कई लोगों को मानना ये भी है कि जब तक बीजेपी है तभी तक आरएसएस रहेगा, तो उन लोगों को आप क्या संदेश देंगे कि बहुत बड़ा संगठन है, दुनिया का सबसे पुराना है, कई वर्षों से, आज 100 साल हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं कि बीजेपी रहे या न रहे, संगठन रहेगा। आज उन लोगों तक भी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो नेगेटिव थॉट लेके चलते? देखिए, समाज में नेगेटिव वही होते हैं जिन्हें संपूर्ण सत्य पे भरोसा नहीं हो रहा है।
मुंडकोपनिषद में कहा गया है सत्यम व्रजेति विजयताम, यानी सत्य को धारण करने वाले की विजय होती है। आने वाले काल में हम ऐसा मानते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे या न रहे, हमारा जो संगठन है ये इतनी मजबूती से परिवारों से जुड़ा हुआ है, गांव-गांव से, कस्बे, मोहल्ले, छोटे छोटे सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों तक हमने जोड़ के रखा है लोगों को, ताकि लोगों में एक सामाजिक चेतना है, देश के लिए एकजुटता, अखंडता और समग्र राष्ट्र की भावना है। इस प्रकार से हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले समय में बीजेपी भी अच्छा ही करेगी जहाँ तक हमारी चेतना है। अगर बीजेपी ना रही तो आने वाले समय में और उससे बढ़िया पार्टी संग खड़ा करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौबे साहब और दिखाएंगे आपको क्या कह रहे हैं। आज लोग लगभग 100 बरस पूरा होते ही ये देख सके मेरे दाएं तरफ लोग इस तरीके से तलवार लिए हुए जरूर उनसे बातचीत करेंगे कि वो नज़र आ रही है, बात करेंगे। और इसी के साथ राजधानी दिल्ली से सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज एक सदर इनका लेते हैं टोपी वाले।